हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा स्टार्ट होने जा रहा है सोशल फार्मेसी का चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। देखिए, फर्स्ट टॉपिक है आपका पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया एंड दूसरा है आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, MDGs। तो आप हम पहले डिस्कस कर लेते हैं आपका प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया। ठीक है, प्राइवेट मींस जो आपके प्राइवेटली हॉस्पिटल्स हैं या प्राइवेट क्लिनिक है, जितने भी स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी केयर सिस्टम्स अवेलेबल है इंडिया में, चाहे वो क्लिनिकल हो या फिर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हो या थोड़े छोटे हॉस्पिटल्स हो, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हो, प्राइवेट बेसिस पे जो काम कर रहे हैं। और पब्लिक मींस आपके जो गवर्नमेंट सेक्टर के हैं। ठीक है, तो एक एक करके दोनों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक छोटी सी वीडियो में। फर्स्ट आपको जैसे कि मान लीजिए ये अगर क्वेश्चन आता है तो आपको थोड़ा सा पहले ये लिखना पड़ेगा दोनों हेल्थ केयर सिस्टम्स के बारे में। हेल्थ सिस्टम इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल, ठीक है, ये लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, इंस्टीट्यूशन होता है, एंड रिसोर्सेज दैट डिलीवर हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है, हेल्थ सिस्टम क्या करता है, हमें जो हेल्थ केयर, हेल्थ को अच्छा करने के लिए जो सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है, डिलीवर करता है टू मीट द हेल्थ नीड्स ऑफ टारगेट पॉपुलेशन। एक टारगेट पॉपुलेशन, ठीक है, एक मतलब जो हमारे डिजीज जिन लोगों को है, ठीक है, उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, उनको क्या क्या हम ये दे सकते हैं, केयर दे सकते हैं, उसकी मतलब सैनिटाइजेशन के बेसिस पे, जनरल अवेयरनेस के बेसिस पे, उनसे हेल्थ रिलेटेड जो उनकी आवश्यकताएं हैं, जो नीड्स हैं, ठीक है, एक टारगेटेड पॉपुलेशन में उसको मीट करना। ठीक है, एक टारगेट पॉपुलेशन की जो वहाँ पे बीमारियां फैली हुई हैं या वहाँ का हेल्थ सिस्टम बहुत वीक है, इम्यूनाइजेशन बहुत वीक है, तो उसको ठीक करना, वहाँ पे हमें हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना। ठीक है, तो एक ये ऑर्गेनाइजेशन है, हेल्थ सिस्टम इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल। ठीक है, ये छोटी सी डेफिनेशन है हेल्थ सिस्टम की। और इसके बाद आता है इंडिया हेल्थ केयर सिस्टम डिलीवरी सिस्टम इज कैटेगराइज इन 2 मेजर कॉम्पोनेंट्स। फर्स्ट आता है आपका प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम, सेकंड आता है आपका पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। तो फर्स्ट हम प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सारे वही पॉइंट्स हैं जो आप अपनी सोशल लाइफ में देखते हो। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में मोस्टली सभी लोग विजिट किए ही होते हैं, तो अभी जो भी मतलब वहाँ पे हम लोग जो चीज़ देखते हैं, लाइक प्राइवेट हॉस्पिटल में हम क्यों प्रिफर करते हैं, बिकॉज वहाँ पे क्विक एक्शन मिलता है, सब लोग अच्छे से अटेंड करते हैं, कंसल्टेशन फी देते हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा होता है, वहाँ की नर्सेस डॉक्टर्स अच्छा एक रिलेशनशिप बनाते हैं, बिकॉज एक मैनर्ड वे में बात करते हैं। ठीक है, तो मेन डिफरेंस यहीं पे आ जाता है। और इसकी जो प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम की जिस तरह से आपकी फैसिलिटीज इंक्रीज होती जाएंगी, लाइक अगर आप किसी फुली एसी हॉस्पिटल में गए हैं तो वहाँ की फीस अलग होगी, वहाँ अगर मल्टी स्पेशलिस्ट है वहाँ की फीस अलग होगी, और अगर जैसे कि आपने कोई भी आप स्कैन्स करा रहे हैं, टेस्ट करा रहे हैं, तो आपकी क्या होगी, हेल्थ केयर जो कॉस्ट होगी ना वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ज्यादा मतलब एक्सपेंसिव होते हैं, उनकी अमाउंट भी बहुत ज्यादा होती है, वो हमारे डिपेंड करता है हम किस तरह का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसके ऊपर सारी फीस जो है डिपेंड करती है। तो वन बाय वन इसको देख लेते हैं। चीजें इसमें सब वही है। प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड ऑल द फैसिलिटी रिगार्डिंग टू द पब्लिक हेल्थ। ठीक है, सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, आपको एक ही छत के नीचे सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी, एंड फुलफिल द पब्लिक रिक्वायरमेंट एंड पे द एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ फी। ठीक है, आपको एक अच्छा खासा अमाउंट पे करना पड़ता है वहां पर हर एक फैसिलिटी के लिए। ठीक है, तो जहां पर वो जो फैसिलिटीज मिल रही है वो कोई फ्री की नहीं मिल रही है, उस सब के लिए जो पेशेंट है, जो उसके रिलेटिव्स हैं, सब लोग उसको लिए पे करते हैं। तो इन द प्राइवेट सिस्टम न्यू एंड इम्प्रूव क्वालिटी इक्विपमेंट एंड हाइजीन सिस्टम प्रोवाइड टू द पेशेंट। ठीक है, तो वही सारी चीजें हैं। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, इम्प्रूव क्वालिटी इक्विपमेंट होते हैं, बहुत एडवांस इक्विपमेंट होते हैं, जो आपकी मेडिकल डिवाइसेस होती है, आपको चेकअप करने के लिए अच्छे से अच्छी क्वालिटी के वहां पे आपके इक्विपमेंट्स के द्वारा आपका स्कैन किया जाता है, जांच की जाती है। हाइजीन सिस्टम बहुत अच्छा होता है पेशेंट के लिए। अगर आप एक मतलब प्राइवेट अपना बेड लेते हैं, वहां पे सोफा होगा, टीवी होगी, एसी फुली एसी होगा,
अटैच लेटरिन बाथरूम होगा, सब कुछ अच्छे से सुविधा दी गई होगी। तो वहाँ पे एक बंदे की सोने के लिए अलग से सिस्टम भी होगा। तो इस तरह से बहुत हाइजीन प्रोवाइड करते हैं पेशेंट के लिए, ढेर सारी चीजें रखते हैं, फैसिलिटीज होती है हर एक, मतलब वहाँ पे आपका एक सिस्टम भी लगा होगा आपको, मतलब उसमें रहने की जरूरत नहीं है। जनरल वार्ड में आप अपना प्राइवेट रूम में ही सारा ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो यही है, इसमें हाइजीन प्रोवाइड करते हैं पेशेंट के लिए, बहुत ही इम्प्रूव इक्विपमेंट क्वालिटी होती है, काउंसिल करते हैं मेडिकेशन के लिए बाय द फार्मासिस्ट और नर्सेस, ठीक है। आपको अच्छे से काउंसिल किया जाएगा, ये मेडिसिन आपको ये लेनी, मतलब कि हर एक पर्टिकुलर पेशेंट पे प्रॉपर ध्यान दिया जाएगा, उसको प्रॉपर काउंसिल किया जाएगा, अच्छे से अच्छे मैनर में बात की जाएगी, प्रॉपर गाइड किया जाएगा, ठीक है। प्रॉपर आपको टाइम पे सुलाना, टाइम पे खिलाना, आपको मतलब नर्सेस ही आपको फीड कराएंगी और आपको टाइम पे मेडिसिन देंगी, ठीक है। टाइम पे सोना, ये सारी चीजें क्या फार्मासिस्ट एंड नर्सेस के द्वारा आपको प्रोवाइड की जाती है, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से आपका वहाँ पे ख्याल रखा जाता है। तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप हॉस्पिटल में हो, इवन आपको लगेगा कि आप बहुत अच्छे किसी मतलब होटल वगैरह में रह रहे हो। कोई कोई मतलब जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ इस तरह से फैसिलिटीज दी जाती है कि आपको मजा ही आ जाएगा वहाँ। अभी नेक्स्ट आते हैं कि प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड द सूटेड एरिएशन कंडीशन, मतलब कि वहाँ की जो हवा है वो एकदम प्योर है, ठीक है, सूटेड है, और प्रॉपर वेंटिलेशन है, किसी तरह का कुछ भी वहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है, मतलब फुली एसी है, आपका प्रॉपर वेंटिलेशन आपको मिल रहा है, नीट एंड क्लीन प्लेसेस हैं, ठीक है, फॉर द पेशेंट एंड गार्जियन। जैसे मैंने आपको बताया ना, पेशेंट और उसके जो गार्जियंस वगैरह हैं, जो रिलेटिव्स उसके साथ आए हैं, उनके लिए भी, उनको रखने के लिए भी प्रॉपर वहाँ पे सुविधाएं होती हैं प्राइवेट सेक्टर्स में। इन प्राइवेट सेक्टर वेल एजुकेटेड एंड ट्रेंड मेडिकल प्रोफेशनल, ठीक है। ये चीजें तो देखिए दोनों चीजों में ही होती है, आपका पब्लिक सेक्टर में भी आपको वेल एजुकेटेड एंड ट्रेंड मेडिकल प्रोफेशन मिलेंगे, वो सभी पढ़कर ही आए हुए होते हैं, ठीक है। तो डायग्नोस कहाँ गया ये रहा, डायग्नोज द पेशेंट एंड प्रोवाइड द पर्सनल अटेंशन टू द पेशेंट, ठीक है। हर एक पर्टिकुलर पेशेंट के ऊपर एक पर्सनल अटेंशन दिया जाता है, ठीक है। आपको मतलब उतना ज्यादा केयरिंग नेचर वहां पे दिखाते हैं, ठीक है। और जो भी आपके डॉक्टर्स हैं आपको अच्छे से आपसे बात करेंगे, एक अच्छा रिलेशनशिप आपका वहां पे बनेगा डॉक्टर से, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं होगी, बिकॉज आप अच्छे से पे कर रहे हैं वहां पे, ठीक है। तो यही है इसमें। और उसके बाद आता है आपका ड्यूरिंग द एडमिशन कंडीशन इज प्रोवाइड द डिफरेंट फैसिलिटीज लाइक जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड, स्पेशल वार्ड, ठीक है। तो उसका है अकॉर्डिंग टू द बजट ऑफ और फी पेमेंट, अलग अलग कैटेगरी के हैं, आपको किस टाइप का वार्ड चाहिए, प्राइवेट वार्ड चाहिए, तो उस तरह से आप पे करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वहाँ पे फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाती हैं। स्टाफ, डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट एंड वर्कर्स आर वेरी एक्टिव इन प्राइवेट एंड टाइमली चेकअप, ठीक है। ये चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इवन हम सबको पता ही है, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि हम वहाँ पे मतलब फुली आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इवन पेशेंट के साथ सिर्फ एक बंदा भी रहेगा, क्योंकि बिकॉज बहुत सारी चीजें लानी होती हैं, ये लेकर आइए, थोड़ा सा ये लेकर आइए। तो प्राइवेट में तो सब कुछ अवेलेबल है, वहां पर आपको सिर्फ पेमेंट करनी है, वहां सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड क्विक ट्रीटमेंट, ठीक है। इमरजेंसी कंडीशन में, ट्रॉमा में तुरंत का तुरंत वहां पे आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर के मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, प्राइवेट क्लिनिक्स, जैसे कि आप जानते हो कि मेदांता है, मेडिका है, आपका फोर्टिस हॉस्पिटल है, ये सब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आते हैं, ठीक है। ये कुछ यहाँ पे वैल्यूज दी गई हैं कि इंडिया में कितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और कितने बेड्स हैं, आईसीयूज कितने हैं, वेंटिलेटर्स कितने हैं। अब बात कर लेते हैं पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम की। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में आता है ऑल पीपल आर नॉट अफोर्ड द हाई पेमेंट और फी, बिकॉज ऑल पीपल क्या मतलब, मुझे लगता है कि जो बहुत बड़े हॉस्पिटल्स है उसमें 20% जो जनता है या 30% जनता है वही उसको अफोर्ड कर सकती है, बाकी जो मिडिल क्लास लोग हैं या जो बहुत ही ज्यादा गरीबी स्तर पर आ रहे हैं, तो वो सभी क्या होता है पहले गवर्नमेंट में ही चेकअप कराते हैं, तो वो सभी पे नहीं कर सकते उतना हाई पेमेंट। तो उस चीज के लिए सरकार द्वारा पब्लिक सेक्टर्स, हेल्थ केयर सेक्टर्स खोले गए हैं, ठीक है, जिनको जरूरत है, जो पुअर है, वो नीडी पर्सन जो है उनके ट्रीटमेंट के लिए। तो ऑल आर पीपल नॉट अफोर्ड द हाई पेमेंट और फी, सो द गवर्नमेंट ओपन अप द न्यू पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम टू फुलफिल द पुअर एंड नीडी पर्सन नीड फॉर देयर ट्रीटमेंट। सेकेंड आपका आता है दी सिस्टम आर वेरी हेल्पफुल इन रूरल एरिया, ठीक है। रूरल एरिया मतलब जो गांव देहात के लोग होते हैं,
ठीक है, जो हमारे हमारे किसान लोग हैं, जो रिक्शा चालक है, जो दिहाड़ी कर रहे हैं, जो किसी गांव में रह रहे हैं, ठीक है, वो सब लोग इसमें आते हैं, क्योंकि वो इतना ज्यादा पेमेंट, उनकी इतनी ज्यादा इनकम ही नहीं है, तो पेमेंट कहाँ से करेंगे। तो इसी वजह से ये सबको फ्री में सुविधा मिल सके, इसलिए सरकार द्वारा ये पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम्स, हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स या फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं। In public sector, many advancement equipment and hygiene material are provided by the government for the checkup and diagnosis of the patient. ठीक है, हम लोग सभी जानते हैं, हम लोगों ने मतलब गवर्नमेंट सेक्टर का भी हाल देखा ही हुआ है किस तरह से है। वहाँ पे क्या मतलब जिस तरह से आपको प्राइवेट में जितना हाथों हाथ लिया जाता है, अच्छे से बात की जा रही है, अच्छे से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, हर एक मेडिसिन का पर्टिकुलर आपको, अगर आपको कोई क्वेश्चन भी है तो बताया जा रहा है, अच्छे से मतलब प्रॉपर गाइड किया जा रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर में आप पे उतना ध्यान नहीं दिया जाएगा, ठीक है, आपको बता दिया जाएगा आपको ये बीमारी है, आप ये चेकअप करा लीजिए, इसके ऊपर फिर आपका ये ट्रीटमेंट चलेगा, ठीक है, वो सारी जानकारी आपको दी जाएगी। अभी आते हैं कि इन पब्लिक सेक्टर ऑल्सो अपॉइंट वेल एजुकेटेड एंड ट्रेंड मेडिकल प्रोफेशन, ठीक है, वहां भी पूरा अच्छे से जो पढ़ाई करके आते हैं, डॉक्टर डिग्री होती है, फार्मासिस्ट की डिग्री होती है, नर्सेस वगैरह हैं, वेल एजुकेटेड होती हैं। इन पब्लिक सेक्टर मेडिकेशन चेकअप फैसिलिटी प्रोवाइड विदाउट एनी फी, ठीक है, जो मेन डिफरेंस है वो यहीं पर आ जाता है, यहाँ पे कोई फी नहीं लग रही है आपको सिर्फ आपका एक कार्ड बना होता है, तो कार्ड के थ्रू आप डॉक्टर को फ्री में दिखाइए, डॉक्टर आपको चेकअप के लिए भेजेगा, ठीक है, वहां से भी आपका जो भी आपके टेस्ट वगैरह होंगे वो भी सारे फ्री में होंगे, ठीक है, बाकी की ट्रीटमेंट्स वगैरह, हॉस्पिटल की खुद की फार्मेसी होती है तो वहां से आपको मेडिसिन भी मिल जाती हैं। और फिर इसमें आता है कि आपका इन पब्लिक हेल्थ केयर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी फैसिलिटीज आर आल्सो प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन एंड नीड्स, ठीक है, किस तरह की वहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए पेशेंट की कंडीशन पे बेस्ड होती है कि पेशेंट कितना क्रिटिकल है या बहुत ही माइल्ड है या कॉन्शियस है अनकॉन्शियस है, उसके ऊपर उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड द रेगुलर वैक्सीनेशन, और ये चीज देखिए बहुत अच्छी है, इसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको वैक्सीन्स प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है, तो जो कि वैक्सीन्स बहुत ही ज्यादा हाई कॉस्टली होती है अगर आप प्राइवेट में लगवाते हैं तो। अब वैक्सीनेशन में अगर देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, उनकी जो वैक्सीन्स वगैरह है होती है, अगर आप प्राइवेट में जाइए तो बहुत बहुत ज्यादा अमाउंट की होती है, 1000 2000 10,000 तक की भी होती है, ठीक है, और वही वैक्सीन आपको गवर्नमेंट में जाके फ्री में लग रही है। तो ये चीजें फायदे हैं सारे, ये गवर्नमेंट के द्वारा ये सब जो चीजें की गई हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें सब फ्री सुविधा मिलती है, लेकिन बस वही है कि आपको थोड़ा सा हाइजीन कम मिलेगा, अटेंशन कम मिलेगा। और रोल ऑफ फार्मासिस्ट देखिए सब जगह सेम ही रहता है, मोस्टली सब फार्मासिस्ट का क्या रोल है आप पहले ही पढ़ चुके हो, तो ये चीजों को पढ़ लीजिएगा। रिव्यू प्रिस्क्रिप्शन, डिस्पेंस मेडिकेशन, प्रोवाइड पेशेंट काउंसलिंग, ठीक है, ये सारी चीजें, एक्सपर्टीज ऑन द मेडिकेशन, प्रोफिशिएंसी ऑन अ ड्रग, तो ये सब चीजें सेम है, आप इसको मतलब पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो, अगर आपसे पूछा जाता है रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ तो आप इसको पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये आप इसको मेरी वीडियो को ऐसा डाउनलोड करके भी आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, इसमें एक्स्ट्रा आपको कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, इतना बहुत ज्यादा सफिशियंट है। अगर आपसे पूछा जाता है तो मेन जो चीजें हैं आप उनको ध्यान में रखिए, पब्लिक और प्राइवेट। मेन क्या है देखिए, आप अपने सोशल लाइफ में आपने सब देखा ही हुआ है, तो वही सारी चीजें इसमें लिखी हुई है, ठीक है, कुछ भी रटने वाली चीज नहीं है। अभी हम आ जाते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या है, ठीक है, ये एक अभी इंटरनेशनली बात हो रही है, वो हमारे इंडिया के प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर की बात हो रही थी, अभी ये इंटरनेशनली बात हो रही है कि हम अपने जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं एक विश्व स्तर पर, ठीक है। तो मिलेनियम समिट वाज मीटिंग अमंग मेनी वर्ल्ड लीडर्स लास्टिंग 3 days फ्रॉम द 6 to 8 September 2000, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क सिटी में है। और इस मीटिंग में क्या डिक्लेरेशन हुआ था, वो 8 गोल्स सेट किए गए हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जिसको बोलते हैं, इसमें 8 गोल्स हैं, आपको ये 8 गोल्स तो याद ही करने होंगे, ठीक है, इसमें कोई कम ज्यादा आप नहीं कर सकते हो, लेकिन गोल्स वही हैं सारे जो आप पहले पढ़ चुके हैं। और क्या है इसमें,
जो मतलब मेन जो इनका गोल है ना, वो जो पुअरेस्ट जो पीपल है दुनिया भर के, ठीक है, जो बहुत ही कम पेमेंट जिनको मिल रही है और बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, देश में उनका बहुत ज्यादा योगदान है, लेकिन उस हिसाब से उनको अर्निंग नहीं है, ठीक है, वो बहुत ही मतलब कम एजुकेटेड है, पढ़ाई की स्तर बहुत कम है, हेल्थ का स्तर बहुत कम है, अवेयरनेस बहुत कम है, बहुत सारी फैसिलिटीज चल रही है, पॉलिसीज चल रही हैं, लेकिन उनको उतना ज्यादा आइडिया नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो ऐसे लोगों को हमें उनका हेल्थ केयर सिस्टम को ऊंचा करना है, उनको जनरल अवेयर करना है, जिससे कि उनका जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो, उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर बढ़े, ठीक है। हम उनको अपने देश के उनका जो योगदान है उसको बढ़ा सकें और ज्यादा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, इसमें हमारा ये थोड़ा सा ये लिखा हुआ है कि 191 यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट एंड एटलीस्ट 22 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज कमिटेड टू द हेल्प अचीविंग द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बाय 2015 तक का, ठीक है। तो ये आपको जरूर याद करने हैं क्या गोल्स हैं इसके, टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, ठीक है, मतलब जड़ से खत्म कर देना जिसको बोलते हैं इरेडिकेट, ठीक है, जो हमारी गरीबी स्तर है, जो भूख भूख का स्तर है उसको खत्म कर देना है, ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन मतलब सभी लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, मतलब पहुंचानी है हमें वहां तक एजुकेशन। जेंडर इक्वालिटी चाहिए, एम्पावर वुमेन, ठीक है। ये सब लोग जानते हैं, जेंडर इक्वालिटी, लड़का लड़की में कोई भेद नहीं करना है, इस तरह से चाइल्ड मोर्टेलिटी को रिड्यूस करना है, जो बच्चों में मरने की जो दर है, मृत्यु दर है, उसको बहुत कम करना है। देखिए एकदम से चीजें खत्म तो नहीं की जा सकती, इसीलिए गोल सेट किया जाता है, हम उसको रिड्यूस करें। और इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, मतलब कि जो माताओं की हमें हेल्थ को इम्प्रूव किया जा रहा है, और इसके लिए बहुत सारी चीजें चल भी रही हैं। आप देखिएगा जो प्रेग्नेंट वुमेन है सरकारी अस्पताल में उन्हें प्रॉपर गाइड किया जाता है, पहले जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, उनके जैसे प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है उनके आयरन की गोलियां, कैल्शियम की गोलियां, विटामिन डी की गोलियां सब चालू की जाती हैं, जिससे कि बच्चे और माँ की हेल्थ वो अच्छा बनाया जा सके। डिलीवरी के बाद भी उनको मेडिकेशन दी जाती है कि जिनकी उनकी हेल्थ स्तर अच्छा रहे। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चल रही है, तो इन्हीं गोल के द्वारा ये सब चीजें इंडिया में चल रही हैं। अभी दूसरा है आपका HIV और एड्स को क्या करना है, मलेरिया और ये सब चीजों को खत्म करना है, मतलब ठीक है। और इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी मतलब इन्वायरमेंट को ज्यादा नुकसान ना हो, जो पॉल्यूशन से इतने ज्यादा फैल रहे हैं उस चीज को कम करना है, मतलब सस्टेन करना है, बढ़ने नहीं देना है। टू डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर द डेवलपमेंट, ठीक है। इस चीज का मतलब है कि हमें एक दूसरे कंट्री से हेल्प करनी है, एक दूसरे की मतलब पार्टनरशिप एक बनानी है, जिससे कि हम अपने अपने देशों का विकास कर सकें, ठीक है। एक मिलजुल कर काम करेंगे तभी तो विकास होगा ना। तो ये चीजें हैं इसमें। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये 18-20 मिनट की वीडियो में मैं आपको ये समझा पाई होंगी, और इस चीज को आप खुद से भी लिख सकते हैं। तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और इसी तरह मुझे प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।